अच्छे विचारों का उदय ईश्वर की भावनात्मक उपासना है। श्रेष्ठ पुस्तकों को पढ़ना और पढ़ाना किसी धार्मिक अनुष्ठान से कम नहीं है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम शिक्षा और विद्या का सार्थक समन्वित स्वरूप। आजकल छात्रों में अनुशासनहीनता और ध्येयहीनता बहुत स्पष्ट रूप से दिखती है। इसका कारण क्या है? यदि गहराई से विचार किया जाए तो इसका मूल कारण स्पष्ट रूप से हमारी शिक्षण प्रणाली ही है, जिसे अंग्रेजों ने अपने अनुरूप बनाया था। परंतु वर्तमान शिक्षा पद्धति को देखते हुए हमारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। वर्तमान शिक्षा का छात्रों के जीवन में क्या योगदान है? इस शिक्षा को ग्रहण करने के उपरांत उन्हें क्या करना है? क्या शिक्षा व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में योगदान दे रही है? क्या आज की शिक्षा राष्ट्र और समाज को अच्छे नागरिक देने में सफल हो पा रही है? क्यों आज साक्षरता दर बढ़ने पर भी सामाजिक अपराध बढ़ते जा रहे हैं? क्यों आज लोग शिक्षित होते हुए भी बेरोजगार हैं? इन सब के पीछे एक मुख्य कारण यह है कि हमारे जीवन में शिक्षा और विद्या दो अलग विधाएं हैं, जिन्हें हम अक्सर एक समझने की भूल करते हैं। शिक्षा जहां व्यक्ति को साक्षर बनाती है, वहीं विद्या जीवन को सार्थक बनाती है। दोनों एक दूसरे की पूरक और सहयोगी हैं। एक लौकिक पक्ष और दूसरी आत्मिक उत्थान में मदद करती है। प्रस्तुत पुस्तक में शिक्षा और विद्या के सार्थक स्वरूप को विस्तार से बताया गया है, क्योंकि जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए दोनों का साथ साथ होना आवश्यक है। पुस्तक के कुछ अंश। ज्ञान की, विवेक की प्रेरणा उन वस्तुओं, धारणाओं और संस्कारों को तोड़ने की है जो अपनी उपयोगिता खो चुके हैं। शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छात्र में वह साहस विकसित करना पड़ेगा कि वह विवेक और तथ्य का सहारा लेकर यथार्थवादी तह तक पहुंच सके। पुस्तकालयों का महत्व किसी देव मंदिर से कम नहीं है, वरन अधिक ही है। स्वर्ग नरक किसी अज्ञात क्षितिज पर बनी बस्तियां नहीं हैं, उनका निवास मनुष्य के विचारों में ही होता है। अज्ञानी व्यक्ति की सारी शक्तियां उसके भीतर बंद पड़ी रहती हैं और शीघ्र ही कुंठित होकर नष्ट हो जाती हैं। विचार सेवा सबसे बड़ी सेवा है, ज्ञानदान सबसे बड़ा दान है। पुस्तक के कुछ बिंदु। शिक्षा का सही स्वरूप क्या हो? साक्षरता के विस्तार के बिना प्रगति नहीं। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ज्ञान गंगा का अमृत पीते चलें। स्वाध्याय की उपेक्षा ना करें। बोलते मंदिर आदर्शवादी पुस्तकालय।